Students, today we will discuss about some questions which are the doubts of the students. The question number 4 from the miscellaneous exercise on chapter 1. तो इसमें 4 पार्ट थे, 4 parts. A is a subset of B. Second part, A minus B is equal to 5. Third part है इसका A union B is equal to B. And the fourth part is A intersection B is equal to A. चारों पार्ट इक्विवेलेंट है, ये प्रूफ करना है. तो फर्स्ट हम 2 पार्ट हम आपको प्रूफ कर रहे हैं, ये वाले. तो देखो किस तरह से करने हैं. हम इसको लेके इसको प्रूफ करेंगे और इसको लेके इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है. तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे. क्लियर. तो बहुत इजी है. तो लेट A इज अ सबसेट ऑफ B. इसका क्या मतलब हुआ? लेट X बिलोंग्स टू A देन श्योर दैट X बिलोंग्स टू B. ये इसका मतलब होता है, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. हमें प्रूफ करना है A माइनस बी इक्वल टू 5. सपोज A माइनस बी नॉट इक्वल टू 5. ये 5 है ही नहीं, ठीक है. यानी ये और माइनस ए में से बी को अगर माइनस करूंगा, डिफरेंस करूंगा, तो एम्प्टी सेट नहीं आएगा. तो इसका मतलब क्या है? लेट एक एलिमेंट है X बिलोंग्स टू A देन श्योर दैट A बिलोंग्स टू B. होगा नहीं होगा? अगर वो 5 नहीं है, अगर वो 5 हो गया, अगर वो 5 हो गया तो A नॉट इक्वल टू B आएगा, क्योंकि A माइनस बी इजकल टू 5 कब आएगा? जब A कोई एलिमेंट A में होगा और वही एलिमेंट B में होगा, तो दोनों एलिमेंट्स आपस में माइनस हो जाएंगे, तब वो 5 होगा, ठीक है. यानी अगर कोई एलिमेंट A में भी है और वो एलिमेंट B में भी है, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो 5 आने के चांसेस, यानी कि वो 5 आएगा, ठीक है. और अगर एक एलिमेंट A में है और वो B में नहीं है, और इसे गलत लिख दिया जाए, तो B में नहीं है, तब वो 5 नहीं आएगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे लिखा सपोज A माइनस बी नॉट इक्वल टू 5, ठीक. तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेट X बिलोंग्स टू A, तो श्योर दैट, ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे X आएगा. श्योर दैट X नॉट बिलोंग्स टू B. यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देना एक बात. A माइनस बी का क्या मतलब होता है कि A के एलिमेंट्स में से B के एलिमेंट्स माइनस करने, ठीक है. सपोज दैट A के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3. B के अंदर भी 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है. सपोज दैट, तो A माइनस बी क्या आएगा? 5. क्यों आया? क्योंकि जो एलिमेंट A में है वो B में भी है, तब 5 आया. जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में है, तब ये 5 आया. यानी कि अगर X A से बिलोंग करता है और X B से भी बिलोंग करता है, तो उनका डिफरेंस 5 आएगा. और उनका डिफरेंस 5 कब नहीं आएगा? जब X A के अंदर बिलोंग करेगा और B के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो उनका डिफरेंस 5 नहीं आएगा. तो हमने क्या करा यहाँ पे, ये तो एग्जांपल दिया, इसे समझ लेना. हमने मान लिया कि A जो है वो B का एलिमेंट है, ठीक है. सॉरी, A जो है B का सबसेट है. तो लेट X बिलोंग्स टू A, और अरे ये क्या हुआ, X बिलोंग्स टू A देन श्योर दैट X बिलोंग्स टू B. ये कंडीशन हमें गिवन है, हम लेके चल रहे हैं, ठीक है. चलिए, हमें प्रूफ करना है A और B का डिफरेंस 5 है. तो हम मान लेंगे सपोज A और B का डिफरेंस 5 नहीं है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एलिमेंट है X, वो A का एलिमेंट है, तो श्योर वो X B का एलिमेंट नहीं होगा, तब ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है. बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. इट इज कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो जरा, यहाँ क्या लिखा हुआ, X बिलोंग्स टू A देन श्योर दैट X बिलोंग्स टू B. और यहाँ क्या आ गया, X बिलोंग्स टू A बट X नॉट बिलोंग्स टू B. तो सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. हेंस अगर A B का सबसेट है, तो श्योर देन श्योर A माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल है. क्लियर, वो 5 के इक्वल है. चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी में ही. अगर हम इसको लेके चलेंगे, सेकंड वाले को, इसको नोट कर लेना. हम लेके चलते हैं कि A माइनस बी जो है 5 है
और हमें प्रूफ करना है ए बी का सबसेट है, ठीक है। लेट ए माइनस बी इजकल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। होगा ही नहीं होगा, क्यों? बिकॉज यहाँ लिख देना एज x नॉट बिलोंग्स टू बी, देन अगर x b के अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो a माइनस बी जो है 5 के इक्वल नहीं आएगा। अभी अभी समझाई मैंने बात, ठीक है। तो ये आया कि लेट a माइनस बी इजकल टू 5। अगर ये 5 है तो जो एलिमेंट a के अंदर है वो एलिमेंट b के अंदर होना चाहिए। और इस बात का क्या मतलब हुआ कि a इज ए सबसेट ऑफ b, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट a के अंदर है तो वही b के अंदर होगा, ठीक है। तो हम क्या लेके चले थे, a माइनस बी इजकल टू 5 ले आया क्या, a इज ए सबसेट ऑफ b। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, हेंस फर्स्ट पार्ट इजकल टू सेकंड पार्ट। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दो और फर्स्ट पार्ट को फोर्थ पार्ट के इक्वल आप लोग प्रूफ कर देंगे। ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। इस तरह से करना है। चलिए, अगर नहीं होगा फिर बना दूंगा, इस पूरे क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा फिर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर करता हूँ 5। क्वेश्चन नंबर करता हूँ 5। इसमें लिखा हुआ है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इजकल टू सी माइनस ए, ठीक है। चलिए, तो हम ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, इनको दोनों का आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो वही लेट x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। x को एलिमेंट है सी माइनस ए का, क्योंकि हम इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। चलिए, तो x बिलोंग्स टू सी माइनस ए, इसका क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू सी एंड सी है एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी, यही तो मतलब हुआ। x सी का एलिमेंट है और x बी का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, पहली बात गिवन क्या है, हमने क्या लेके चलो एक मिनट, शुरू से कर रहा हूँ क्वेश्चन को, एक चीज छूट गई इसमें। हम ले रहे हैं गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे दो मतलब निकलते हैं। इट मीन्स फर्स्ट मतलब तो इसका यह है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज करता है, ठीक है। दूसरा मतलब इसका ये निकलता है कि x नॉट बिलोंग्स टू बी एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि इम्प्लाइज है यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर x a के अंदर है तो श्योर है वो b के अंदर भी है। दूसरी बात हम इसका मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर x b के अंदर नहीं है तो श्योर वो a के अंदर भी नहीं होगा। एक बार एग्जांपल लेके दोनों लाइंस को समझ लेना। तो इन दोनों कंडीशंस का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये गिवन था। चलिए, तो दोनों कंडीशन का यूज करेंगे, नोट कर लेना इन दोनों बातों को एक साइड में जब क्वेश्चन समझ रहे हो तो। चलिए, अब लेंगे टू प्रूव सी माइनस बी इज सब इजकल टू है क्या, ओ सॉरी इजकल टू नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे सबसेट है, ठीक है। टू प्रूव सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो चलिए, लेट x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, इसका क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू सी एंड x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और अगर x नॉट बिलोंग्स टू बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको लिख सकते हैं और करके x बिलोंग्स टू सी को x बिलोंग्स टू सी लिखेंगे एंड x बिलोंग्स टू बी को लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू ए। x नॉट बिलोंग्स टू बी को लिख दिया मैंने x नॉट बिलोंग्स टू ए एज a इज ए सबसेट ऑफ b। अगर a b का सबसेट है तो अगर x जो है b के अंदर नहीं है तो x a के अंदर नहीं है, और इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू c माइनस ए, ठीक है। ये प्रूफ हो गया हमारा। अब लेके क्या चले थे, इसमें लेके चले थे कि x जो है c माइनस बी का एलिमेंट है और ले आए क्या, x जो है c माइनस ए का एलिमेंट है। सो हेंस c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ए, क्लियर। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं इसमें बड़े आराम से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे के सारे ये प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों की कि सर समझ नहीं आ रही, तो मैं सारे बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 6 में है कि पी ए इजकल टू पी बी है, यानी पावर सेट ऑफ ए इजकल टू पावर सेट ऑफ बी है, और हमें प्रूफ करना है ए इजकल टू बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे पी ए बी का, और इनको इक्वल प्रूफ करेंगे। और जब दो सेट को आपस में इक्वल प्रूफ करना होता है तो इन्हें बता रखा दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे। ठीक है, तो लेट x बिलोंग्स टू ए। अगर x ए का एलिमेंट है तो x का, अगर मैं इसको एक सेट बना दूं x को, यानी कि एक सेट बना दूं, उसमें एक एलिमेंट रख दूं x, तो ये क्या होगा, ये एलिमेंट हो जाएगा पी ए का या नहीं, कुछ सोच लो। ये पी ए का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर एलिमेंट को एक सेट के अंदर बंद कर दे तो सबसेट होगा। ठीक है, अगर x जो है a का एलिमेंट है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये a का सबसेट होगा, और जो a का सबसेट होता है वो जो है एलिमेंट होता है उसके पावर सेट का। ठीक है, तो यही तो लिखा मैंने। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जिस तरह से मैंने ये लिखा कि x जो है a का एलिमेंट है, तो इसका मतलब x जो है वो सबसेट होगा a का, और अगर वो सबसेट है a का तो इसका मतलब कि x जो है वो एलिमेंट होगा इसके पावर सेट का। ठीक है, आ रही बात समझ में। और इसको और करके लिख सकते हैं, और x जो है वो एलिमेंट होगा पी बी का। क्यों होगा, सिंस पी ए इजकल टू पी बी गिवन है। ठीक है, तो पी ए की जगह हमने पी बी लिख दिया, और अगर पी बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो b का सबसेट होगा। ठीक है, और अगर b का सबसेट होगा तो x जो है वो b का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम लेके क्या चले थे, x इज अ सबसेट ऑफ a, x इज अ एलिमेंट ऑफ a, और प्रूफ कर दिया हमने x इज द एलिमेंट ऑफ b, तो इट मीन्स a इज अ सबसेट ऑफ b। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही एक अनदर एलिमेंट ले लेना y, उस लिखना लेट, ऐसे लिखना लेट y बिलोंग्स टू b, देन y का को जो सेट होगा वो b का सबसेट होगा, देन y सेट y इज एलिमेंट ऑफ पी बी। फिर यहाँ पे लिख देना y बिलोंग्स टू पी ए, रीजन ये वाला लिख देना, पी बी इजकल टू पी ए, मतलब रिवर्स कर देना, बस जहाँ x है वहाँ y कर देना और इसको रिवर्स कर देना। पहली लाइन ये लिखना, दूसरी लिए, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लाइन। ठीक है, और सेवंथ लाइन लिख देना हेंस b इज अ सबसेट ऑफ a, और बाय इक्वेशन 1 and 2 a इजकल टू b। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसको समझ लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो डाउट नहीं है बच्चों के, 7 तो हो गया काफ़ी स्टूडेंट्स का, एक दो का डाउट होगा तो पर्सनली बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते। क्वेश्चन नंबर 8, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये प्रूफ हमें करना है। ठीक है, तो यूजिंग प्रॉपर्टीज सेट, नहीं तो दो सेट है और भी, इसके लिए प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड ले रहा हूँ उसका, ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसे कैसे लिखना है, हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, अब ए और बी के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में कॉमन है, और फिर उसका यू के साथ में क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो क्या आएगा फाइनली, ए आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ए और बी के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट, और ये आ जाएगा बी, तो ए माइनस बी आ जाएगा। शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ मिस हो रहा है दिमाग से। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो लगाई शायद गलत लगा दी, एक मिनट देख चेक कर लेता हूँ।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ए यूनियन ए माइनस बी, फिर इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, एक बार चेक करके तब बताऊंगा इस क्वेश्चन को। कुछ हल्की सी कोई चीज मिस हो रही है दिमाग से, या तो कुछ रूल में कंफ्यूजन हो रहा है एक रूल में, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 अभी रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 10 बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी नहीं होंगे तब बताऊंगा, ठीक है।